अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। और 23 में क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ भी है और इसमें सिद्ध करके बताना भी है। तो अभी उस टाइप का सिद्ध नहीं है जिससे आप डरते हैं। जैसे कि डरते किसे, डरना तो किसी से नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। अगर क्वेश्चन आप देख करके भागने लगेगा, कॉपी बंद कर दीजिएगा, तो आप और भागने की कोशिश कीजिएगा। काहे कि आपके पास कैलकुलेशन अभी से अगर प्रिपेयर हो जाएगा, जैसे बताएंगे वैसे बना लीजिएगा, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बनाने के लिए पहले देखना पड़ेगा, एक बार देखिए, दोबारा आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, दोबारा रिवीजन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि एग्जाम में आप बढ़िया से नंबर ला सकते हैं। तो आप क्या करेंगे सर, अब इसको सिद्ध करना है। जब तक सिद्ध ना हो जाए इसको आप हटेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 की LHS चलना है, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये कंप्लीट होगा तभी ये क्लियर होगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 23 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट LHS। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। जब भी LHS लिखे ना तो ये क्वेश्चन लिखना जरूरी हो जाता है। तो लिख दीजिएगा 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू कर लेंगे। तो पुटिंग वैल्यू कर लेते हैं। जब √3 आएगा नहीं मेरे बाबू तो RHS लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS। तो 2 tan 30 का वैल्यू सर 1 बाई √3 हो जाता है, बाई 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3। स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर, इस पे नहीं था तो नहीं दिया। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके नीचे √3 तो √3 लिख लीजिएगा, बाई अब क्या करेंगे 1 माइनस 1/3 कर लीजिएगा। इतना कर लिए होंगे, क्यों सर, कहे कि √3 का स्क्वायर है तो रूट कट जाता है, ओनली 3 बच जाएगा। तो लिख लीजिएगा 2 बाई √3 बाई, अब एलसीएम ले लीजिए या तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा सर 3। तो लिखेंगे 1 के ऊपर 3 माइनस 1, अब कर लेंगे हम 2 बाई √3 बाई 2 बाई 3 कर लेंगे। अब इसको रिवर्स करेंगे, यानी अब इसको घोलटिया मार देना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 बाई √3 इंटू 3 बाई 2 से 2 कट जाएगा सर, और लिख दीजिएगा 3 बाई √3। अब इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए, √3 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3, कहा कि 3 इंटू √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 √3, और √3 इंटू √3 से मल्टीपल करेंगे तो ओनली 3। तो 3 से 3 जाएगा, कट जाएगा सर, और √3 आ चुका, हाँ आ चुका सर। तो क्या लिखेगा, आप लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, यानी आप हिंदी में बराबर कहिएगा, ठीक है ना, RHS। तो लिख दीजिएगा अतः प्रूव्ड। और एक हो गया कंप्लीट आंसर। लग रहा होगा कि बहुत ऐसा तो इजी ही था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन तो समझना पड़ेगा। आप 7-8 से ही बनाते आ रहे होंगे कि अच्छा इस तरीका से था तो इस तरीका से बनाना है, और ऐसे कैलकुलेशन काहे कि प्रेमीकरण 9वां में बहुत सारा था, 9 क्लास में प्रेमीकरण बहुत सारा करना था। तो आप अगर प्रेमीकरण सीखे हुए होंगे तो इजी लग रहा होगा, नहीं है ना तो आप ध्यान रखिएगा, जो √3 रहेगा ना तो √3 को ऊपर नीचे सेम से मल्टीपल कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपको 9 भी क्लियर ही हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड में, का सेकेंड भी प्रूफ ही है। तो वो ये प्रूफ से वो प्रूफ आसान हो गया। क्यों, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ही आपको छोटा देगा। छोटा जरूर रहता है लेकिन जहर रहता है। तो ये छोटा से जब भी क्वेश्चन छोटा देगा ना तो बच्चा समझेगा कि इजी में बन जाएगा, और बच्चा लग जाता है। और जब लग जाता है तो अगर कैलकुलेशन होगा पूरी तरीके से कंप्लीट तो बच्चा बना लेगा, नहीं होगा तो फंस जाएगा वो। तो इसमें कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, इसको आसानी से बन जाएगा ये। तो लिख दीजिएगा LHS से चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे सर, tan 60 डिग्री, जब भी LHS चलिए तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड का लिख देंगे लास्ट में। तो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख लिया, बाई है, बाई लिख लेंगे, 1 प्लस tan 60 डिग्री का गुना tan 30 डिग्री। अगर पॉइंट दिया रहे ना तो आप मत समझिए कि डॉट है, डॉट नहीं मल्टीपल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप पुट करना है वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू सर √3 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3 बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू सर √3, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3। अब √3 से √3 कट कर लीजिए। देखिए पट से बनने के लिए पूरा प्रिपेयर हो गया है, कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आसानी से बन जा रहा है ये। अब 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो लिख लेंगे √3 बाई, अब देखिए √3 अब √3 1 का कितना पढ़ेंगे, √3 आएगा सर, √3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि √3 × √3 यानी ओनली 3 लिखिएगा।
तो लिख दीजिएगा 3 माइनस 1 का के नीचे 1 √3 का कितना पढ़ेंगे, √3 आएगा एक बार सर, तो 1 का भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, बाई ये 1 बच चुका सर और ऊपर भी 1 बच चुका, 2 हो गया, तो ऊपर 2/√3/2 ये करके आया है। तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो सर 1 था, काहे कि 1 तो यही नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसके नीचे 1 कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 2/√3 इंटू 1/2 कट कर लीजिए, जब कट कर लीजिएगा तो क्या आएगा 1/√3 और यही प्रूव हो चुका, हाँ सर, तो लिख दीजिएगा LHS = RHS, तो अतः प्रूव्ड हो गया, हाँ प्रूव्ड हो गया। इतना आसान था, क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। देखिए जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो आसानी से बन जाएगा, छोटा क्वेश्चन थोड़ा सा तकलीफ दे होता है लेकिन आसान ही होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड क्या बोल रहा है सर, थर्ड बोल रहा है ना sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री = sin 90 डिग्री के बराबर है। ये क्वेश्चन घुमा दिया है, कोई बात नहीं है, तो पहले हम लिख लेंगे, थर्ड लिख करके हल लिख लीजिएगा, हल। अब क्या करेंगे, बाई LHS से चल रहे हैं, ठीक है, LHS से ही चलना होता है, तो क्या लिखेंगे सर, लिख सकते हैं, क्या कि जब भी LHS चलते हैं तो आपको क्या बताया है कि पहले क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है, तो sin 30 डिग्री वैल्यू इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, ठीक है। अब इतना हो गया, LHS लिखा गया। अब पुटिंग वैल्यू कर लेंगे, लेकिन पुटिंग वैल्यू करेंगे तो लिखेंगे sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू सर 1/2 प्लस sin cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। जो याद है पटपट बना लेगा, जो जिसको याद नहीं है वो सोचते रहेगा। 1 इंटू 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 दूनी 4, एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम लिया तो 1 + 3, क्यों सर 4 का एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 1 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा तो 1 आएगा, 4 का एक बार पढ़ेंगे तो 3 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4/4 आ गया सर, कट के क्या आ गया 1 आ गया, तो सर कट के 1 आ गया। तो RHS क्या दिया हुआ है सर, RHS दिया हुआ है हमारे पास sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, तो लिख देंगे LHS = RHS, अतः प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, नंबर 23 का चौथा में। 23 का चौथा बोल रहा है cos 60 डिग्री = 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 दे चुका है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे 3 पेयर में दे चुका है, तो जब 3 पेयर में देना तो सर LHS = RHS तो आता है, लेकिन 3 पेयर में कैसे करेंगे मेरे बाबू, ये इतना इतना करना है और इतना इतना करना है, तो लिखना RHS ही है, LHS = RHS ही लिखना है, लेकिन 3 पेयर आपको बता देना है कि तीनों सेम है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे सर, देखिएगा, तो लिख देंगे इस जगह पे LHS लिख करके, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हम क्या जानते हैं सर, cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और सब 1/2 आएगा तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि LHS = RHS है। अब देखिए, अब लेते हैं ये पेयर को, तो लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है सर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 इंटू sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो स्क्वायर कर दिया, तो 1 - 2 इंटू 1/4। अब इसको काट कर लीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो अब क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 1 - 1/2, हाँ सर लिख सकते हैं। अब एलसीएम 2 ले लीजिए, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब एलसीएम 2 ले लीजिएगा तो अब क्या करना है मुझे, अब एलसीएम यानी 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा सर, तो ऊपर भी 2 बार पढ़िए, 2 - 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 1 का एक बार पढ़ेंगे, यानी हमारा राइट आंसर 1/2, ये सेकेंड वाला में भी 1/2 आ चुका। अब सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे वाला को छोड़ देना है, बीच वाला को छोड़ने के बाद RHS में चलना है, RHS, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, √3/2 हो जाता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, क्यों सर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ मेरे बाबू, -1 कर लीजिएगा,
तो 2 इंटू स्क्वायर से अगर रूट 3 में है तो रूट स्क्वायर से कट हो जाता है, तो लिख दीजिएगा 3, ये तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, और ये 4 हो जाएगा, क्यों -1 कर लीजिएगा। अब कट कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो लिख दीजिएगा 3/2 -1। तो अब क्या करना है, तो एलसीएम ले लेना है, 3 - 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 - 2 क्यों सर, 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 3 का भी एक ही बार पढ़ेगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, ठीक है। 1 का 2 बार पढ़ेंगे तो ऊपर भी 1 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 इंटू 2 तो 2 किया, तो ऊपर भी 2 से पढ़, तो 3 में से 2 चला गया, 1 हो जाएगा, 1/2, यानी हमारे पास आ चुका है सर LHS RHS, प्रूव्ड हो गया। यही सोल्व करना था और कुछ नहीं है, आसान से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, नंबर 23 हो चुका, समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में।